नमस्ते फ्रेंड्स एंड आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, अब ये इस नई सीरीज़ को हम कहेंगे कम्युनिकेशन, यानी कि बात करने की बात करने के तरीके, ये कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे हम कहेंगे। ज़्यादातर जो देखने में आया है कि हमारे रिश्ते जो होते हैं, रिश्ते हमेशा अगर किसी न किसी तरह से, अगर वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या हमें खुद अपने आप की काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दूसरों को कहने में, उन हमारे हमारे हमारी जो एक्चुअल फीलिंग है उसे दूसरों तक पहुंचाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इस प्रॉब्लम की मेन वजह है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या तो हम जो कहना चाहते हैं उसे दूसरे अलग तरीके से, गलत तरीके से समझ रहे हैं, या उसका रिएक्शन जैसे हम सोच रहे वैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जैसे कहना चाहा था उसका दूसरा मीनिंग निकाला जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसे हम कम्युनिकेशन बैरियर्स कहेंगे। कि कम्युनिकेशन जैसे बात करने में दिक्कतें आती है, बातें करने में दिक्कतें आती हैं, वो वाली तकलीफ़ कहेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मैं तो पहले एक्सप्लेन करूँगी कि कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है। तो हर रिश्ते में कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम ज़्यादातर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन अगर ठीक ना हो तो यहाँ रिश्ते, अच्छे बने बनाए रिश्ते बिगड़ने बिगड़ने की भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। नाउ कमिंग टू दिस, कि हम कैसे अपने कम्युनिकेशन को है, हमारी बातचीत करने की जो ढंग है उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी अपनी जो भावनात्मक तौर पे हमारी जो एक नेचर है, हमारी पर्सनैलिटी है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन ठीक ठाक सीखनी है तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े कम्युनिकेशन पे, मैं आज का ये वीडियो कम्युनिकेशन पे ना करके मैं ज़्यादा इसे हमारे भावनात्मक बुद्धि, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, इस पे फोकस करना चाहूँगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है जब हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? जैसे कि अगर आपने मुझसे कोई बात कही तो इसके साथ जुड़ी हुई आपकी भावना, या मैंने इसको जिस तरह से समझा उससे मेरी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची, या मेरी भावनाएं कितनी उभर के बाहर आई, ये कहते हैं भावनात्मक बुद्धि। तो हमारे साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, पूरे दिन भर में भी जो कुछ भी होता है, वो हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक भावनात्मक तौर पे हम पे असर होता है। जैसे मैं इमोशनली उस चीज़ को लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, आज मैंने बड़ा अच्छा खाना खाया तो मैं खुश, डेफ़िनेटली मैं खुश हो जाऊँगी। तो एक अच्छे खाने की भी हमारी भावनाओं पे या हमारे इमोशंस पे बहुत बड़ा असर होता है। तो इस तरह से, जैसे मैंने किसी से बात की, जैसे अगर वो कोई दूसरी ऑफ़िस का कोई नॉर्मल इंसान था, मुझसे कोई नाता रिश्ता कुछ नहीं था, लेकिन उस बंदे ने मुझसे बड़ी बदतमीज़ी से बात कर दी। तो इस बात का मुझ पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होने वाला है, मुझे एक गलत तरह की एक फीलिंग आने वाली है। तो मतलब मेरी भावनाओं को कहीं न कहीं ठेस पहुँचने वाली है कि यार, ये इंसान मुझसे इस इतनी बदतमीज़ी से कैसे बात कर रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो इस तरीके से जब हमारे साथ ऐसी बातें की जाती है, तो हमारा जो एक भावनात्मक बुद्धि का स्तर होता है, या भावनात्मक बुद्धि का एक लेवल होता है, वो हिल जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी भावनात्मक बुद्धि को समझें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पहले अपनी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप के इंसान हो। आपको बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता है, या आप चीज़ों को समझ सकते हो, आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो। तो ये वाली जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको जांचना बड़ा ज़रूरी है। तो जब तक आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस एक लेवल तक नहीं आती, तब तक आप ठीक से कम्युनिकेशन हरगिज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट क्या बोलना है, सामने वाला कैसा समझता है, और वो समझने के बेसिस पे वो सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप एग्जैक्टली कैसे बात करते हो, आप एग्जैक्टली अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें हमें झूठा भी नहीं होना है। आजकल ये प्रेजेंटेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोग जो नहीं होते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं मन में चाहती हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, आपके साथ गलत हो जाए, लेकिन मैं बड़ा मीठा मीठा आपसे बात करूँगी ताकि आपको ये लगे कि मैं तो कितनी अच्छी बंदी हूँ। अब इतना झूठा नहीं होना है हमें। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप मीठी बातें करो और झूठी बातें करो। इसका मतलब ये है कि आप सच बोलो, पर इस तरह से सच बोलो कि
सामने वाला उस सच को समझ पाए। इसे कहेंगे असर्टिव कम्युनिकेशन, सकारात्मक कम्युनिकेशन या बातचीत, जहाँ पे हम सामने वाले को हमारे अंदर रही हुई भावनाओं का सही हम उसको सही तरह से दर्शा रहे हैं, सही तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भी इसे सही तरह से समझ पा रहा है। इसे कहेंगे सकारात्मक कम्युनिकेशन या बातचीत। तो इसे सीखने के लिए हमें सबसे पहले जो है अपनी भावनाओं को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे, हम सामने वाले किस बेसिस पे अपनी भावनाएं समझाएंगे। तो ये ज़रूरी बात होती है, नंबर 1। दूसरा, जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ गया, वो इंसान बहुत बेटर पोजीशन में है दूसरों की भावनाओं समझने के लिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। यहाँ पे अब दोनों की भावनाएं अगर आप समझ पाते हो, तो आप इसे मैनेज करने की एक तरीका आपको आता है। अब मैनेज करने का तरीका ही कम्युनिकेशन स्किल कहा जाएगा। तो अगर ये चीज़ आप समझ गए, अच्छा, ये करने के बाद आप अपने जो इमोशंस को लेके आपके अंदर जो एक बदलाव आता है, वो बदलाव को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस चीज़ को इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस जिस इंसान की बढ़ गई, या उसको एक प्रैक्टिस करने आ गई कि मैं मेरे आसपास होने वाले हर एक एक्सपीरियंस को मैं इमोशनली अच्छी तरह से, अच्छे मायने में उसको मैं अपने अंदर रखूँगा या रखूँगी, तो इस इंसान के लिए आसान हो जाएगा इसी इमोशन को लेके सकारात्मक कम्युनिकेशन करना। और असर्टिव कम्युनिकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आप इसमें सच बोलते हो, आप झूठ नहीं बोलते। काफ़ी लोग जो आज है अच्छा बोलेंगे लेकिन झूठ बोलेंगे, इसका मतलब नहीं है। हमें सच बोलना है और अच्छे से बोलना है। इसे हम कहेंगे सकारात्मक कम्युनिकेशन। आज पहले इतनी बात हम समझ लें, मैं दूसरे वीडियो में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और असर्टिव कम्युनिकेशन जो सबसे अहम है, हम उस पार्ट को डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डील करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।